यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हट। तो आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 10th की फिजिक्स से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पूरी साइंस की बुक में, जो कि है लाइट। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज लाइट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज लाइट से। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट की डेफिनेशन। क्या कहती है लाइट की डेफिनेशन? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट सेंसेशन इन आवर आईज ड्यू टू व्हिच वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या पता चलता है? इसमें पता चला हमें कि लाइट एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है। किस तरह की एनर्जी? जो हमारे आंखों में सेंसेशन क्रिएट करती है, जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और जिसके कारण हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती है। तो यहां तक बात समझ में आई। अगला पॉइंट इसका, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस तरह की वेव है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप जानते हैं दो तरह की वेव्स होती है, पहली मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट किस टाइप की वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो है थर्ड पॉइंट, लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। क्योंकि लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बिकॉज वी नो that electromagnetic waves do not need any medium to propagation। अगर हम बात करें लाइट की, तो हमें पता है सन से लाइट निकल रही होती है और सन से हमारे अर्थ तक आती है। तो सन से अर्थ तक लाइट के पहुंचने में बीच में बहुत सारे रास्ते में वो ट्रेवल करके आती है और बहुत सारी जगह पर कुछ ऐसे भी रास्ते पड़े होंगे जहां पर कोई मीडियम नहीं है, जहां पर वैक्यूम है, फिर भी लाइट वहां से पास करके यहां आती है ना। इसका मतलब लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। मींस लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पर, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। अभी हमने बताया कि लाइट के दो टाइप हैं, फर्स्ट मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये तो हुआ कि किसी भी वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है या नहीं है, उसके बेसिस पर। अब एक बेसिस पर और हम वेव को क्लासिफाइड करते हैं, वो है मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के बेसिस पर। तो इस बेसिस पर भी वेव दो तरह की होती है। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो इन दोनों में से लाइट है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आपको पता है, इफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो लाइट एक तरह की ट्रांसवर्स वेव है। अगला पॉइंट क्या कहता है? इन सम केसेस लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। अभी हमने पढ़ा लाइट एक तरह की वेव है, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि लाइट एक तरह का पार्टिकल भी है कुछ केसेस के लिए। मींस कभी कभी लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, मींस एनर्जी का फॉर्म बिहेव करती है, और कभी कभी वही लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। सो लाइट शोज डुअल नेचर। लाइट दोनों तरह के नेचर शोज करती है, कभी वेव फॉर्म तो कभी पार्टिकल फॉर्म। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट लाइट्स आर कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो सबको पता है कि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होती है उसको हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कैंडल है, आप जला दीजिए कैंडल, लाइट निकलती है, सोर्स ऑफ लाइट। टॉर्च आप जलाइए, सोर्स ऑफ लाइट। आपके घर में बल्ब जलता है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ लाइट किन्हें कहते हैं आप जान चुके हैं। और अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें बताया गया है कि अर्थ पर लाइट का सबसे बड़ा सोर्स
वो क्या है? सन। पढ़िए, सन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर एमिटिंग फ्रॉम सोर्सेस द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अगर किसी सोर्स से, मान लिया एक लाइट का सोर्स है और इससे लाइट एमिट हो रही है, तो कैसी एमिट होगी? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में और हर डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में हर डायरेक्शन में। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर लाइट प्रोपागेट कर रही है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। अब क्या है लाइट की स्पीड? तो बताया गया है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आप याद रखिएगा, लाइट की वैक्यूम में कितनी होती है? 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो यहां तक बात हो गई कि लाइट क्या है और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो लाइट रेज सन से निकलकर अर्थ तक पहुंचती है, उनमें बहुत टाइप की रेज आपस में मिली होती है, लेकिन हमें दिखाई कितनी देती है? बस कुछ ही। तो जो रेज हमें दिखाई देती है उनको हम बोलते हैं विजिबल रेज। और विजिबल रेज आप पहले से जानते हैं, इसमें 7 कलर जो रेनबो में आपको दिखाई देते हैं, तो रेनबो के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स आपको पता है कौन कौन से? VIB GYOR, ये सातों आपको पता है। मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन सब कलर्स के बारे में आपको पता होगा कि लाइट रेज जो निकलती है उसमें ये 7 कलर्स के हमें रेनबो में दिखाई देते हैं। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं लाइट्स में, बल्कि और तरह की भी वेव्स होती हैं। पहले अगर हम विज्ञान में बात करें तो जो वायलेट कलर होता है इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की, और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो जितनी हमें विजिबल होती है रेज, उनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात हो गई है तो वेवलेंथ की भी बात हम यहां कर लेते हैं। देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। ये सारी बातें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका वेवलेंथ कम, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वायलेट की, इसका मतलब वेवलेंथ इसका सबसे कम होगा विजिबल लाइट रेज में, और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है? लेकिन अब विजिबल रेज की बात तो हो गई है, तो सिर्फ इतने ही रेज नहीं है, और भी रेज हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या है वो? देखिए, विजिबल रेज के जो आगे है, आगे का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो विजिबल रेज से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है उनको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें पता है वायलेट की। अब ये एक ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी वायलेट से भी ज्यादा है, तो इसको हमने नाम दिया अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है? बाद में पता चला अल्ट्रा वायलेट रेज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की भी एक वेव है, उसको हमने कहा एक्स रेज। अब इससे भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हमें मिली, जो कि है अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो यहां तक बात हो गई है विजिबल कलर से हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव के बारे में। अब हम बात करते हैं विजिबल रेज से लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स के बारे में। तो विजिबल रेज में अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली रेज हमें पता है रेड कलर। अब रेड कलर से भी कम फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव हुई उसको हमने कहा इंफ्रारेड रेज। ठीक है? इंफ्रारेड रेज से भी कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव
माइक्रोवेव्स और माइक्रोवेव से कम रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव है। एक बार इनका ऑर्डर हम फिर से देख लेते हैं। तो ये जो ऑर्डर है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स, अल्फा, बीटा, गामा, तो ये ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी गामा रेज की। क्लियर? अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर किधर से होगा? सबसे पहले गामा रेज, मतलब सबसे कम वेवलेंथ होगी गामा रेज की, इससे हाई वेवलेंथ बीटा, अल्फा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, फिर और ज्यादा वेवलेंथ होगी इंफ्रारेड की, और ज्यादा वेवलेंथ होगी माइक्रोवेव की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।